तो हम जुलाई कहते हैं। जुलाई के महीने में एक अच्छी बात बताने लगा खान के हवाले से कि कर्क राशि में से मंगल निकल के संग राशि में चला जाएगा। जुलाई और सितंबर के चक्रों में ना पड़ो। अक्टूबर भी गवर्नमेंट कहती है तो मान के साइन कर लो, अगस्त सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाओ, नहीं तो आगे मुश्किल आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एम ए शहजाद साहब। एम ए शहजाद साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। कौमी और बैन अवी तौर पर इनकी पेशन गोइयाँ जो हैं वो मशहूर हैं। मियाँदाद के छक्के इतने मशहूर नहीं जितनी इनकी पेशन गोइयाँ मशहूर हैं। थैंक यू वेरी मच एम ए शहजाद साहब, आपने टाइम दिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको इमरान खान का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? मुझे एक से एक जो है वो केस उनके ऊपर बनता जा रहा है और वो मुश्किलात में घिरते जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। देखें, मैंने बेशुमार पेशन गोइयाँ की। दुनिया में तो मैं करता ही हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जो सियासी हवाले से मैं कोई 8-9 महीने से रेगुलर पेशन गोइयाँ कर रहा हूँ, जिसमें एक तसलसल भी था इन पेशन गोइयों में। जिस तरह मैं कह रहा था उस तरह ये हो रहा था। अब मैंने पेशन गोइयाँ में जायचों के साथ भी और जहर के साथ भी करता हूँ। जैसे अब ज़मान पार्क में एक मामला आया था खान की गिरफ्तारी के लिए, हेलीकॉप्टर उड़ा था। मैं कहा गिरफ्तारी के बादल मंडला रहे लेकिन खान गिरफ्तार नहीं हुआ। मैंने कहा तो वो हथकड़ी नहीं बनी। ये वो वाली पेशन गोई पूरी। साथ में एक बात गाइड करता जाता था कि मुज़ाकरात ये मैं बात करता रहा। मैंने कहा मुज़ाकरात के लिए ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स सुप्रीम कोर्ट जो है वो किरदार अदा करेगी। जो 14 जुलाई वाली मेरे एक पेशेंट कोई की हुई थी कि 14 मई को इलेक्शंस, वो मैंने कहा था मैम में इलेक्शन, मैम से मुराद था मार्च अप्रैल एंड मई। मार्च में जो सदर पाकिस्तान ने कहा अप्रैल में, अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मई में इलेक्शन करो। अब वो इलेक्शंस जो थे वो डिले होते थे। मैंने कहा था इस पर डेट्स पड़ेंगी क्योंकि जनरल इलेक्शंस की तरफ आप जाओगे, उसमें बात तय होगी, और वो उस पर डेट्स आती थी मुज़ाकरात। इधर मैं एक बात कर रहा था रेगुलर कि खान को मुज़ाकरात में जाना चाहिए। जुलाई और सितंबर के चक्रों में ना पड़ो। अक्टूबर भी गवर्नमेंट कहती है तो मान के साइन कर लो, अगस्त सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाओ, नहीं तो आगे मुश्किल आ जाएंगी। तसलसल था। बाद वो देख लो मुश्किलात आई। एक तो बहुत बड़ा सानिया हुआ 9 मई को, जिससे हर आंख अश्कबार है, हम गमजीदा हैं, आप हैं, सारे हैं। जो हुआ उसके बाद इमरान खान की सियासत जो है वो सिंगल हैंड पे चली। इमरान खान सब अकेला होने शुरू हो गए, गिरफ्तारियां हो गई, बड़े मामलात हुए। ठीक है, जिन्होंने जो गलत किया उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए, वो अलग चीज़। लेकिन यहाँ पे अब सियासत में आएंगे तो इधर पीडीएम एक तरफ और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान आगे बढ़। खान के बंदे टूट के वो तो ऐसे थे कि वो क़याम पाकिस्तान से आज तक ये राइट लेफ्ट होता ही रहा है। अब वो इधर आ गए सारे। अब खान अकेला होता जाएगा। अब खान अकेला होता जाएगा। एक ये महीना जो है इसे कहते हैं हम जून। अब ये जून का महीना मुज़ाकरात से रिलेट भी है और जून का ही महीना मुज़ाकरात नहीं हुए तो खान पे ये महीना भारी भी है। ये महीना भारी भी है। और दूसरी बात, अगला महीना जो है जिसको हम जुलाई कहते हैं, जुलाई के महीने में एक अच्छी बात बताने लगा खान के हवाले से कि कर्क राशि में से मंगल निकल के संग राशि में चला जाएगा, जिससे जो प्रेशर है वो कम होना शुरू होगा। और इस साल अक्टूबर में राहु और केतु भी निकलेगा, जिसके बेनिफिट्स अदारों को भी होंगे, खान को भी होंगे। नवंबर में आपको एक नई तस्वीर दिखाऊंगा। जो सोच रहे हो, जो समझ रहे हो आपके जी पीडीएम इधर हो गई और जनाब ये इस्तेकाम पाकिस्तान ने ये किया, लेकिन इसके रिजल्ट कुछ और होंगे। सुनिया इलेक्शन जड़े ने कैंडिडेट्स दे नहीं ने,
इलेक्शंस वोटर्स ते लीडरान दे ने किदे वोटर और लीडरान के आहो, इलेक्शन है। ये और अब वोटर ना टूटे तो सोनिया गल वध जाएगी की वध जाएगी गल की वध जाएगी गल बढ़ जाएगी। वो की वध जाएगी ये कि इलेक्शन तो नसना किवें ए गल जी। एम ए शहजाद साहब, ट्रंप इमरान खान के दोस्त जो है वो कहलाए जाते हैं। एक तरफ वो मुश्किल में है, इधर इमरान खान मुश्किल में है, दोनों का क्या बनेगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं इसके जैसे बना के बैठा हुआ था। देखो, डोनाल्ड जे ट्रंप, उसका नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप। डोनाल्ड जे को देखो तो 1/10, जे ट्रंप को देखो तो 1/10, इधर इमरान खान को देखो तो 1/10, इमरान अहमद को देखो तो 1/12। सोनिया कल सुनिया कि एक फर्द जुर्म हो रहा है तो हो गई ट्रंप ते। ऐसा सही सुना? उधर दे भी लोग यही चाहते ने मौजूदा गवर्नमेंट के ट्रंप दोबारा ना आवे। तो इधर दी पीडीएम की चाहती है खान दोबारा ना? ना आवे। तो इसे नवंबर तो बाद दसांगा कि ट्रंप भी कितना क्लियर हो रहा है ते इधरों कुछ क्लैरिटी दिखावांगा जी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पीटीआई के बंदे टूट के सारे उधर जा रहे हैं, पूरा जनूबी पंजाब जहांगीर तरीन के साथ है। आपको लग रहा है कि ये पंजाब में इस पोजीशन पे आ जाएगी कि ये अपनी गवर्नमेंट बना सके? इस्तेकाम पाकिस्तान मेरे ख्याल से आईटीपी इसका आईपीपी और आईपीपी नहीं आईटीपी है इसका ऑब्जर्वेशन मेरे ख्याल से ये आया है। मैंने चेक किया, जहांगीर तरीन साहब एक बेटा जो हैं वो 9 के हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान 1/6 का। अब अगर हम देखें, मैंने एक शुरू से कहना शुरू कर दिया था कि जहांगीर तरीन साहब पार्टी चाहे बना ले, ओहदा कोई नहीं होएगा। अभी उधर सब पैटर्न पैटर्निंग चीफ है, हाँ वो चेयरमैन नहीं है, नहीं है। तो वाइस चेयरमैन नहीं है, वो पैटर्निंग चीफ है। और एक बात मैंने और की थी, पार्लियामेंट में भी नजर नहीं आ रहे। ये बड़ी बात है। अब लोग कहते हैं खान साहब अदालतों से तो ये जो है वो मामला जो नाअहली का वो खत्म हो जाएगा। मैं वकील भी हूं, जफर को भी देखता हूं, हर चीज को देखता हूं। मैं ये बात करता हूं जनाब कि इंजन नहीं होएगा सोने, खिंच जाएगा फिर। वो बस जो है उनकी रहेंगे। अच्छा। पार्टी जो इस वक्त पैटर्निंग चीफ से लोगों को जो कैंडिडेट्स उनको तो फायदा मिल जाएगा, कैंडिडेट्स का फायदा जहांगीर तरीन साहब को नहीं मिलेगा। की कह रहे हैं? जहांगीर तरीन को फायदा नहीं मिलेगा। मिलेगा। ये बताएं कि ये लहाक ये किसके साथ जो है ना वो पार्टनरशिप करेगी? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगी या नून लीग की तरफ? देखें, अगर माजी तजिए में चला जाऊं, तजिए में तो नून लीग ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। जब वो थे बिल्कुल ठीक है। बड़ी बड़ी बातें की हैं जिसको आप सुने तो हैरान हो जाएंगे कि हमारी पाकिस्तान में सियासत मरी के मौसम से ज्यादा तेजी से बदल जाती। बिल्कुल ठीक है। नून लीग वाले कहते हैं वहां पर कैंडिडेट ही कैंडिडेट है। हाँ। तो कल वो पता नहीं तारड़ साहब क्या कहते थे, हमारा तो इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ा अच्छा हम ताल्लुक तो है। इनके साथ मिल जाएंगे। बिल्कुल, कैंडिडेट बिल्कुल। कितने गए? मतलब नून डैमेज हो रही है, मतलब नून डैमेज नून डैमेज हो रही। एक उंगली में 3 खाने बताए थे मैंने, पीपल्स पार्टी, जहांगीर तरीन साहब और काफ लीग, ये कहीं आपस में इलाहाक ना कर जाए। लेकिन सुबह फिर भी नहीं नजर आ रहे सोनिया।